औरंगजेब का फौजदार जलाल खान उसने यहाँ पे हमला किया, लेकिन जब लड़कर नहीं जीत पाया तो उसने दावत में यहाँ पे हिंदुओं को जहर दिलवाया। 1444 हिंदुओं के सिर काट दिए गए। रानियों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुओं में कूदकर जल जोहर किया। आज भी वह स्थिति अशरफ अली खान साहब के अपने घर से किले से बेदखल होने की नौबत आ गई क्या, और इस किले की खुदाई की नौबत भी आने की संभावना है? बिल्कुल, तो खुदाई तो होगी, खुदाना तो है जी। बावड़ियां हैं, नीचे कुएं हैं, कुओं से जखले तक सुरंगें जा रही हैं, नाले जा रही हैं। अभी 4 दिन पहले आप ही ने मीडिया ने ही खबर छापी है कि कुएं के पास कोई घर बना रहा था, तो नीचे से जो है नालियां निकली जो कुएं तक जा रही हैं, सुरंगें निकल रही हैं जो कुएं तक जा रही हैं। काहे नहीं खोदना चाहिए? खोदना चाहिए। संभल भी खुद रहा है, चंदोसी खुद रहा है, इधर खुद रहा है, उधर खुद रहा है, फिर यहाँ से क्यों आंखें बंद हैं? तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, खुदाई हो और बहुत अच्छे से खुदाई हो, सब प्रमाण नीचे निकले, हमारे पूर्वजों की अस्थियां निकले, हम जाके गंगा जी में उनका विसर्जन करें, उनकी आत्मा को शांति मिले और हम भी कर्ज मुक्त हों। सुनवाई होगी और सरकार सुनेगी आपकी बात, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त सत्ता में साझेदार है और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली खान। देखिए, अगर आप राजस्थान में जाकर देखें तो जोहर स्थलों किस तरह पूजा जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप जाके देखें, कचरा डाला जा रहा है उसको हमें अपमानित करने के लिए। कितना हमारे लिए दुखद है, कितना पीड़ादायक है, जहाँ हमारी माताओं ने, छोटी छोटी बच्चों ने जोहर कर लिया अपनी अस्मिता बचाने के लिए, राष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए। वहाँ मांस डाला जा रहा है, कूड़ा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है। हिंदू महापंचायत करेंगे, और जो जनता जो संभल में जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन उसके बाद संभल से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। पुराने धर्मस्थल सामने आ रहे हैं, लगातार अलग अलग जगह पे खुदाई चल रही है, कहीं बावड़ी सामने आ रही है। पुराने जो मंदिर है वे भी 30-30, 40-40, 50-50 साल से बंद जो मंदिर थे वो भी अब खुलने शुरू हो गए हैं। और शामली से भी एक आवाज़ बुलंद हुई है जिसने पिछले दिनों से मीडिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी है, और इस आवाज़ का असर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली खान पर भी पड़ने जा रहा है। ये आवाज़ उठी है जलालाबाद में जो किला है उसे लेके मनहार खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति ये लगातार आवाज़ उठा रही है। इस किले को लेके दावा किया जा रहा है कि ये किला राजपूत समाज के लोगों का रहा है, और पुरातत्व विभाग से ये मांग की गई है कि इस किले को पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले। और चूंकि ये निवास है अशरफ अली खान का, उनके साथ कई दूसरे परिवारों का भी, तो क्या अशरफ अली खान का जो निवास है अब विधायक जी को अपने ही निवास से बेदखल होने की नौबत आ गई है क्या? तो क्या पूरा मामला है? हमारे साथ मनहार खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति के सचिव, और कहा जा रहा है कि जो राजपूत राजा यहाँ पर रहे हैं उनके वंशज है भानु प्रताप सिंह जी, और इस पूरे वंशावली का संभल से भी बड़ा कनेक्शन रहा है। तो पूरा मामला जानते हैं। तो भानु भाई, क्या पूरा मामला है? देखिए, यह जलालाबाद कस्बा जाना जाता है, यह प्राचीन महाभारतकालीन नगर है जिसका नाम मनहार खेड़ा था, और यहाँ हिंदू शासकों का शासन रहा है। 1690 में अंग्रेज का औरंगजेब का फौजदार जलाल खान उसने यहाँ पे हमला किया, लेकिन जब लड़कर नहीं जीत पाया तो उसने दावत में यहाँ पे हिंदुओं को जहर दिलवाया। 1444 हिंदुओं के सिर काट दिए गए। रानियों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुओं में कूदकर जल जोहर किया। आज भी वह कुएं अस्तित्व में हैं। और तो हम यही चाहते हैं कि यह जो प्राचीन किला है, महाभारतकालीन किला जो है, सरकार इसका संरक्षण करे, इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। जो प्राचीन कुएं हैं जिनमें रानियों ने जल जोहर किए हैं, उन कुओं की सफाई कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनकी अस्थियां निकाली जाएं, और जो लोग वहाँ पर मंत्री मनारायण से उत्तर दिशा में खड्डे खोदकर दबाए गए हैं उन्हें खुदवाया जाए, जिससे हम अपने पूर्वजों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर सकें। तो क्या ऐसे कुएं इस किले के अंदर भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, किले के अंदर भी कुएं मौजूद हैं। अगर 1863 का बंदोबस्त देखते हैं तो टोटल कस्बे में किले 38 हैं। तो कुछ किलों पर अतिक्रमण हो चुका है, कुछ किले ऊपर से कवर कर दिए गए हैं, और कुछ कुएं भी अस्तित्व में बिल्कुल साफ नजर आते हैं। लंबे टाइम बाद आप लोग, मतलब आप, हालांकि मेरी जानकारी में भी पहले भी ये मसला चलता रहा, लेकिन मीडिया में तो अभी ये आवाज़ इतनी जोर शोर से उठ रही है। तो कितने लंबे टाइम से ये आवाज़ उठ रही है, या पहली बार ही आप लोग इस मुद्दे को लेकर सामने आए? आवाज़ तो ये पहले से भी उठती आई है, और पहले अगर मैं बहुत पास्ट में जाऊँ तो जुलाई 1710 में जब हिंदुओं की और सिखों ने बंदा सिंह बहादुर से शिकायत की क्रूर जलाल खान के खिलाफ, उसके अत्याचारों के खिलाफ, तो बंदा सिंह बहादुर से स्वतंत्र कराने के लिए आए थे। और 20 दिन इस किले का घेराव उन्होंने रखा, क्योंकि इस किले के चारों तरफ खंदक थी, इसे जीतना बहुत मुश्किल था। उन्होंने लेडर्स का भी इस्तेमाल इसमें किया है, और एक बुक है बंदा सिंह बहादुर एंड सिख सोसाइटी, डॉक्टर हरबंस कौर सगुन लिखी है, और भी सिख इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है।
लेकिन क्योंकि यह बड़ा संभव था इसे जीतना, और औरंगजेब ने एक फौज पंजाब भेज दी थी, तो ये घेराव उन्हें हटाना पड़ा। उसके बाद भी छुटपुट जो है प्रयास चलते रहे। फिर ये मुगल सत्ता में ताकत में थे, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मजिस्ट्रेट बनाया, फिर कोई आवाज़ नहीं उठा पाया। फिर सांसद भी रहे, पॉलिटिक्स में रहे, तो कोई छुटपुट आवाज़ उठती रही। तो लेकिन अभी जब एक मामला सामने आया, कोई कारीगर वहाँ पे काम करने गया, तो उसने बताया कि भाई वीडियो कॉल करके पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है कि देखिए ये हिंदुओं के खिलाफ हमने जीता था और हमारा यहाँ कब्जा है, ये गुम्बद देखिए, ये जो है ये इमारत देखिए, ये हमने जीता हुआ है। तब हमें लगा कि नहीं, ये तो बहुत अपमानजनक हमारे लिए है। तब हमने आवाज़ उठाई कि सरकार इसे संरक्षित कर राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। टीस नहीं है फिर? टीस नहीं, टीस बहुत पुरानी है। हमारे तो बचपन से बड़े बताते आए हैं कि हमारा किला है, मारकर सबको काट दिया था, कुएं में काट दिए गए थे, डाल दिए गए थे, और रानियों ने जोहर किए थे। बचपन से टीस थी, हमारे नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर टीस थी, बहुत ज़्यादा टीस थी। पहले भी लोगों ने जो है काफ़ी इसमें आवाज़ उठाई है, लेकिन पहले क्या था, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं इनका दबाव रहा, या बीच बचाव करके मामला शांत कर दिया गया। लेकिन अब हमें लगा है कि पूरे जोर से जो है धरातल पर जो है इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमने ये आवाज़ उठाई है। संभल से आपकी वंशावली का क्या कनेक्शन है? और जो हमारी जानकारी में आप आया इस मामले में थोड़ा बहुत, कि 1444 जो राजपूत समाज के लोग थे उनकी हत्या कर दी गई, तो उस वक्त तो बताया गया भाई यहाँ राजपूत समाज का कोई वंशज बचा ही नहीं, तो फिर वंशावली कहाँ से दोबारा शुरू हुई? देखें, यहाँ पर अंतिम राजा 1690 में राजा गोपाल सिंह हुए, उनके बेटे बीका सिंह हुए, और बीका सिंह की एक रानी अपने मायके में थी, जो कि अम्बाला के पास बराड़ा पड़ता है, बराड़ा में चौहान राजपूत हैं, वो वहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी, उससे हमारा वंश चला। बाकी यहाँ पे सब लोग मार दिए गए थे, सब बूढ़े बच्चे जवान सब यहाँ पे मार दिए गए थे, तो रानी बची थी, वही से हमारा परिवार चला। गोपाल सिंह संभल भी आए थे चौहान राजपूतों में। जी, तो संभल जहाँ से ये चीजें दोबारा शुरू हुई है। अभी देखिए कितना बड़ा, मतलब कितने आश्चर्य की बात है, जहाँ पर संभल में खुदाई चल रही है, नीचे कुएं निकल रहे हैं, बड़ियाँ निकल रही हैं, पुराने सब चीजें निकल रही हैं। जो यहाँ पे अंतिम राजा गोपाल सिंह हुए, वो भी संभल भी आए थे, चौहान राजपूतों में उनका विवाह हुआ था, हमारी वंशावली में साफ वर्णित है। वो अंतिम शासक यहाँ थे, उन्हीं के शासनकाल में जलाल खान ने जहर देकर हत्या की थी यहाँ पे हिंदुओं की, और नाम बदलकर मनारखेड़ा का जलालाबाद रख दिया, जबकि अफगानिस्तान से आया हुआ था। जी, तो आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, अब क्या स्टेटस है? आज भी आपने अधिकारियों को ज्ञापन दिया इस संबंध में, तो क्या स्थिति है और क्या आश्वासन अधिकारियों की तरफ से आपको मिला है? हमने लगातार मांग उठाई है, और मीडिया ने भी जो है इसमें बड़ा हमारा सहयोग किया है। हमारी जो सच्चाई है, जो वास्तविकता यहाँ की है, उन्होंने भी जो है सबके सामने, सर प्रशासन के सामने लाया है। तो पुरातत्व विभाग ने इसमें संज्ञान लिया है, क्योंकि हमने शिकायत पत्र पुरातत्व विभाग को दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले साल हमने ज्ञापन दिया था, सब प्रमाण उसमें लगाए थे। अभी पुरातत्व विभाग ने लेटर इशू किया था, माननीय आदरणीय डीएम साहब को दिया था, और आदरणीय एसडीएम साहब को जो है उन्होंने लेटर दिया था। इसके सब रिकॉर्ड और गाटा संख्या, खसरा संख्या सब मांगी गई थी, उसके आधार पर पुरातत्व विभाग इसमें कार्रवाई करेगा। एसडीएम साहब ने आज आश्वासन दिया है कि जो कार्य यहाँ से हो सकता है वो उस कार्य को यहाँ से करेंगे, जो पुरातत्व विभाग या प्रशासन जो शासन से हो सकता है उसके लिए वह प्रयास करेंगे। क्या अशरफ अली खान साहब के अपने घर से, किले से बेदखल होने की नौबत आ गई क्या, और इस किले की खुदाई की नौबत भी आने की संभावना है? जी बिल्कुल, संभावना बिल्कुल है। देखिए, हम तो विधायक जी से कहना चाहेंगे, एक जनप्रतिनिधि विधायक से कहेंगे कि वह स्वयं आगे आए और स्वयं आगे कहें कि नहीं, प्राचीन महाभारतकालीन स्थल है, विरासत है, वो स्वयं इसे आगे सरकार को सौंप दें, और एक पर्यटन स्थल के बनाने की घोषणा करें इसे, जिससे कि क्षेत्र में भी विकास हो, नए नए आयाम पैदा हो, एक ऐतिहासिक स्टडी जो वो है वो भी आगे बढ़े इसमें। तो खुदाई तो होगी, खुदना तो है जी। जो बावड़ियाँ हैं, नीचे कुएं हैं, कुओं से जो किले तक सुरंगें जा रही हैं, नाले जा रही हैं। अभी 4 दिन पहले आप ही ने मीडिया ने ही खबर छापी है कि जो कुएं के पास कोई घर बना रहा था, तो नीचे से जो है नालियाँ निकली, जो कुएं तक जा रही हैं, सुरंगें निकल रही हैं जो कुएं तक जा रही हैं। काहे नहीं खुदना चाहिए? खुदना चाहिए। संभल भी खुद रहा है, चंदोसी खुद रहा है, इधर खुद रहा है, उधर खुद रहा है, फिर यहाँ से क्यों आंखें बंद हैं? ये भी खुदेरा। सब किला ऊपर है, मंदिर मनारान है, जिसका सीधा सीधा संबंध मनारखेड़ा से है। भाई जब रिकॉर्ड में मनार मंदिर है तो इसमें क्या और अब रह गया कन्फ्यूजन? मनार मंदिर है तो मनार यानी मनारखेड़ा, वो तो रिकॉर्ड में सब है, गया हुआ है यहाँ से। तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, खुदाई हो और बहुत अच्छे से खुदाई हो, सब प्रमाण नीचे से निकले, हमारे पूर्वजों की अस्थियां निकले, हम जाके गंगा जी में उनका विसर्जन करें, उनकी आत्मा को शांति मिले और हम भी कर्ज मुक्त हों। जी, तो लग रहा है कि भाई सुनवाई होगी और सरकार सुनेगी आपकी बात, चूँकि राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त सत्ता में साझेदार है और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली खान। देखे, सत्य परेशान है, पराजित नहीं है। सत्य की जीत होती है और हमें पूरा विश्वास है इस पर कार्रवाई होगी। हमारे पूर्वजों की अस्थियां जो दबी हुई हैं, दबा दी गई हैं, मार के काट के दबा दी गई हैं, हमारे जो रानियों ने बच्चों के साथ जल जोहर किए हैं,
उन अस्थियों को हम उनका विसर्जन कर पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। अगर आप राजस्थान में जाकर देखें तो जौहर स्थल किस तरह पूजा जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप जाके देखें कचरा डाला जा रहा है उसके में, हमें अपमानित करने के लिए। कितना हमारे लिए दुखद है, कितना पीड़ादायक है, जहाँ हमारी माताओं ने, छोटी छोटी बच्चों ने जौहर कर लिया अपनी अस्मिता बचाने के लिए, राष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए, वहाँ मांस डाला जा रहा है, कूड़ा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही जो है पीड़ादायक है। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन यही करते हैं कि यहाँ खुदाई कीजिए, यहाँ सर्वे पूरा तरह होना चाहिए, और हमें हमारा जो अधिकार है, जो राष्ट्र का अधिकार है, राष्ट्र को मिलना चाहिए। अब ये मांग आप उठा रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू होगा, और शायद ये भी आप चीज़ सामने आया कि बस आप 2022 का विधानसभा चुनाव जो था, शायद उसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमने पिछले साल भी ज्ञापन दिया था, तब तो इस चुनाव की कोई बात नहीं थी। उससे पहले भी मैंने कई बार लेटर्स पुरातत्व विभाग को लिखे हैं। यहाँ जो पहले डीएम थे आदरणीय जसमीत कौर जी थी, उन्हें मैंने लेटर्स लिखे थे, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ लेटर लगा के उन्हें दिए थे, जब भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कार्रवाई कोई आज की नहीं है, ये पिछले 6-7 साल से कार्रवाई चल रही है। चुनाव तो अब 2 साल बाद आने वाला है, कार्रवाई तो 6-7 साल से चल रही है, तो इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू महापंचायत करेंगे, और जो जनता जो फिर सोचेगी उसमें तो सबका अपना समझ है जी। बड़ी बात, बड़ी मांग शामली में उठी है जलालाबाद के किले को लेकर। राजपूत समाज के लोगों का दावा है कि ये किला राजपूत समाज के लोगों का है। 1444 राजपूत समाज के जो लोग थे उनकी हत्या हुई, और उनके जो महिलाएं थी, बेटियां थी, उन्होंने यहाँ पे जल जोहर किया। ये चाहते हैं कि उनकी अस्थियां निकले, उन स्थानों की खुदाई हो, और ये उन्हें धार्मिक जो अपनी प्रक्रिया है उनके अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सकें, उन्हें मुक्त कर सकें। और राजपूत समाज के कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद है, और इस मनार खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं कौरपाल सिंह जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मांग को लेकर? ये हम यही कहना चाहते हैं, ये किला जो है सरकार अपने संज्ञान ले, और हमारे जितने भी कार्य हैं वे हम उनके पूरा कर सकें। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। कोई हम किसी का घर नहीं छीन रहे, हम तो अपनी पुरानी छीनी हुई विरासत मांग रहे हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी विरासत सरकार के अंदर जा, संज्ञान में जा, और उसका निरीक्षण और उसे पुरातत्व विभाग उसका कोई भी स्थल बनाए, उसे घोषित करे। राकेश पुंडीर जी भी हैं इस समिति के सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे पुंडीर साहब? जी सर, यह है कि आज़ादी के बाद राजस्थान में भी जितने दुर्ग थे वो सब जो है सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिए थे। अभी आप हाल में सहारनपुर जिले में ही देखेंगे, लखनऊती का जो किला है वो भी जय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो ये किसी ना किसी राजनीतिक दबाव में तो ये छोड़ दिया गया, क्योंकि जो है जो मंसूर अली खां थे वो आज़ादी के तुरंत पहले इनके अंग्रेजों से भी संबंध रहे, उसके बाद आज़ादी के बाद भी वो सांसद बने, तब भी राजनीतिक दबाव के कारण इसे दबा दिया गया। अब भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण ये बड़ी धीमी गति से चल रहा है। हम लगातार पिछले 6-7 साल से लगातार सक्रिय हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा हम लगातार सक्रिय रहेंगे। तो बड़ी मांग शामली से उठी है, अब देखना है कि इस मांग का असर कितना होगा और ये मांग कितनी दूर तक जाएगी।